जी नाज़रीन, प्रोग्राम आख़िर छा कजे में मां तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजो हाज़िर आहियां। नाज़रीन, मुल्क में निगरान सेटअप शुरू थी वियो आहे। जेका जमहूरी हुकूमत हुई उन पंहिंजो आइनी मुद्दो पूरो करे वरितो। उन खां पोइ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ उहिदे जो कसम खणी वरितो आहे। हुन वज़ीर आज़म हाउस में हू पहुची वियो आहे। गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो वियो उनखे। उन ते अमले सां मुलाक़ात कई आहे। ऐं निगरान सेटअप जे लाइ मामला कीअं हूंदा, निगरान सेटअप छा शफ़ाफ़ ऐं साफ़ चूंडूं कराइण में कामयाबु वेंदो। सिंध जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त सिंध में बि जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाकर खे सिंध जो निगरान वॾो वज़ीर बणाइण ते इतफ़ाक़ थी वियो आहे। ऐं उहो ॿुधायो पियो वञे त ख़मीस ॾियारे हू पंहिंजे उहिदे जो हलफ़ खणंदो ऐं पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं अॻिते वधाईंदो। उन सां गॾोगॾु सियासी सूरतहाल या सियासी वायुमंडल जो ज़िक्र कंदासीं। मुस्लिम लीग नून जो क़ाइद ऐं अॻूणो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ सेप्टेंबर महीने जे विच में पाकिस्तान पहुचंदो। छा उन जे अचण जे लाइ रस्ता साफ़ कया विया आहिनि? छा अदालती मामला अञा ताईं मौजूदु आहिनि, बरक़रार आहिनि, या इहो जीअं मामिलो असां गुज़िरियल साल खां ॿुधूं पिया त मियां नवाज़ शरीफ़ मुल्क में अचे पियो ऐं छा हिन भेरे बि ईअं ई थी वेंदो जो असां इहो ॿुधंदा रहंदासीं, पाकिस्तान जो अवाम ॿुधंदो? सॼी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, तबसरो मालूम कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़ीनिगार आहिनि, आमिर वसीम साहब असांखे जॉइन कयो आहे। आमिर साहब, ख़ुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, निगरान सेटअप से शुरुआत करते हैं, फिर मियां नवाज शरीफ साहब पर भी बात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म जो हैं अनवारुल हक़ काकड़ साहब, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और वो PM हाउस में भी पहुँचे हैं। और जो साबिका वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, वो जमहूरी अंदाज़ में निगरान हुकूमत के हवाले इक़्तिदार करके और वो लाहौर के लिए रवाना हो गए। पहले तो इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर थोड़े कमेंट्स दें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए, जमहूरी अंदाज में आपने एक लफ्ज़ बोला कि वो जमहूरी अंदाज में उनके हवाले करके और वो चले गए। लेकिन अगर आप इस सारे प्रोसेस को देखें और जो जिस तरीके से इलेक्शंस के हवाले से जो शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है और जिस तरीके से इन्होंने लेजिस्लेशन करके केटेकर गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए और फिर जिस तरीके से CCI की मीटिंग बुला के एट द 11th आवर इन्होंने सेंसस अप्रूव किया, यानी जिससे मजीद शकूक व शुबहात पैदा हुए, तो इससे मैं नहीं समझता कि जमहूरियत हमारे मुल्क में मजबूत हुई है। सिर्फ एक प्रोसेस की हद तक अगर आप बात कर रहे हैं कि जी वो PM हाउस से चले गए इख्तिदार छोड़ के, तो चले ठीक है चले गए, लेकिन इस सारे उसमें जितना नुकसान जमहूरियत का हुआ है और काकड़ साहब की नॉमिनेशन के हवाले से भी इब्तिदा में तो बहुत अच्छा इसका इम्प्रेशन आया था कि तमाम जमातों की तरफ से उसको वेलकम किया जा रहा है। लेकिन फौरन ही हमने देखा कि अख्तर मेंगल की तरफ से एतराज़ आया, उसके बाद ANP की तरफ से कलामुल वली की तरफ से भी एतराज़ आया और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल कह दिया कि जी हमारा तो इत्तफाक जो है वो अब्दुल मालिक के ऊपर हुआ था, ये कहाँ से आ गए। तो काकड़ साहब की जो भी एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उन पे तो बाद में बात कर सकते हैं और वो वक्त बताएगा कि वो कैसे वजीर आजम साबित हुए। लेकिन जिस तरीके से वो वजीर आजम हाउस में दाखिल हुए ये आप सबके सामने है। तो इसमें मैं नहीं समझता और तमाम जितने भी इस वक्त जो जमहूरी सोच रखने वाले लोग हैं वो जिस किस्म की गुफ्तगू इस वक्त सियासी हल्कों में हो रही है कि इनकी नॉमिनेशन कहाँ से हुई है, इवन शहबाज शरीफ और राजा रियाज को भी शायद इसका इल्म इतना नहीं होगा। मतलब ये आमिर साहब ये तो अच्छी नहीं है। आमिर साहब ये माफ़ कीजिएगा, आपकी बात में मुदाखलत कर रहा हूँ कि मतलब ये सरप्राइज़ था मुस्लिम लीग नून, ऐसे खुर्शीद शाह साहब का भी ऐसे बयान आया, ख्वाजा आसिफ का भी आया और दीगर जो हैं रहनुमा, तो वो भी ऐसे खदशात और ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मतलब ये सरप्राइज़ था। अनवारुल हक़ काकड़ साहब जो हैं वो जमहूरी पार्टियों के लिए, सियासी पार्टियों के लिए किसी न किसी हद तक सरप्राइज़ के तौर पर लाया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका जैसे भी आपने खुर्शीद शाह साहब का भी नाम लिया, मैंने ख्वाजा आसिफ का भी अभी हमने जिक्र किया, तो ये तो ज़ाहिर हुकूमत में थी जमातें। तो अब इसमें इवन वज़ीर आज़म साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको भी इसका इल्म नहीं था और उनको तरीके से ये बात कन्वे की गई। पहले उनको कहा गया कि बलोचिस्तान से कोई होगा और बलोचिस्तान से होना चाहिए और उस तरीके से इस चीज़ को बाहर लाया, तो फिर संजरानी का नाम फ्लोट होना शुरू हो गया मीडिया के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसी चीज़ को जाहिर कर रही हैं कि हम लोग हमारा जो मुल्क है अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत के हवाले से जो हम हर वक्त ट्रांजिशन में रहते हैं, तो बजाय आगे बढ़ने के अब हम फिर एक दफ़ा पीछे की तरफ हमने सफ़र शुरू कर दिया है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है इस हवाले से। और अभी लास्ट वीक जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो एक ब्रेकफास्ट मीटिंग की थी विद सीनियर जर्नलिस्ट और मैं भी उसमें मौजूद था,
वहां पर उनसे मुसलसल इसी किस्म के सवालात हुए कि आपके दौर में इस्टेब्लिशमेंट जो है मजीद स्ट्रांग हो गई है, मजीद उन्होंने जो है वो मुल्की मामलात में दखल अंदाजी की है। तो शहबाज शरीफ साहब के इस पर शर्मिंदगी कोई नहीं थी और वो इस पर बल्कि फख्र महसूस कर रहे थे और सारे अखबारों ने दूसरे दिन यही खबर लगाई। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है, मैं समझता हूँ। सही। अच्छा आमिर साहब, इस पर अगर हम बात करें, ये जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म हैं, तो उन्होंने हल्फ लेने से पहले फ़ॉरेन मीडिया को कोई इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में या इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत ख़त्म करने के लिए किसी को सुल्तान राही बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये बयान तो उनकी तरफ से आ चुका है हल्फ लेने से पहले, जो हमारे अब निगरान वज़ीर आज़म है। जी, मेरा ख्याल है ये बयान उनका सिर्फ एक इमरान खान स्पेसिफिक लगता है मुझे May 9 के वाक़यात के बाद, क्योंकि इस वक्त जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक जो इस वक्त पार्टी अगर कोई नजर आ रही है, कैंपेन कर रही है, तो वो PTI है। तो मुझे यही लगता है क्योंकि इनकी अपनी जो पार्टी, जिस पार्टी से इनका ताल्लुक है, उसके बारे में तो सब कहते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट की ही बनाई हुई पार्टी है, जो 2018-17 में बनाई गई थी इलेक्शन से जस्ट कुछ दिनों पहले। तो उनकी तरफ से इस बयान को मैं इतना भी संजीदगी से नहीं ले रहा और ये बयान उनका मुझे सिर्फ और सिर्फ इमरान स्पेसिफिक लगता है। लेकिन अब ये कि वो निगरान वजीर आजम बने हैं, तो अब अगर बात यह है कि अवाम के ये मसाइल नहीं है अली रजा साहब, अवाम जिस वक्त महंगाई और जिस तरह से इस वक्त जो इन्फ्लेशन चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, एक मायूसी फैल रही है, इससे निकालना है। और अगर निगरान हुकूमत का दौरानिया लंबा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए आईनी तौर पर, तो फिर जाहिर है इनको डिलीवर भी करना पड़ेगा, वरना तो जाहिर है कि लोग निकल आएंगे बाहर। कब तक आप रोकेंगे अवाम को? जिस वक्त अवाम के अंदर जिस वक्त गुस्सा भरा हुआ है, जिस वक्त इस वक्त जो फीलिंग्स आ रही हैं अवाम के अंदर, जो वाज़े नजर आ रही हैं, तो अगर हमारे सियासतदान जरा सा अवाम के बीच में जाके देखेंगे तो उनको अंदाजा होगा, और इनको भी अंदाजा है, इसीलिए तो इलेक्शन को नहीं चाह रहे टाइमली पीपल्स पार्टी और नून लीग और जितनी भी ये कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो इनको भी इस बात का अंदाजा है। तो निगरान हुकूमत का ऑफिशियली तो काम, कॉन्स्टिट्यूशनली तो काम सिर्फ इलेक्शन करा के चले जाना है, लेकिन इस वक्त जिस हालात में ये निगरान हुकूमत आई है, तो हमारे मुल्क में लोगों को एक दफा फिर ये उम्मीद हो गई है कि जी चलें शायद कोई हमारे लिए बेहतरी हो जाए, और पिछले तो कुछ नहीं कर सके। सही। अच्छा, तो ऐसा नहीं होगा आमिर साहब के जो पिछले आए थे, उन्होंने कहा कि हम तो आए ही 1 साल के लिए हैं और 4 साल पिछलों ने किया, फिर वो पिछले आए, फिर उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम तो बस कोशिश ही करेंगे, बाकी अल्लाह मदद करेगा। फिर ये निगरान हुकूमत है तो निगरान वाले कहेंगे तो हम तो हैं ही निगरान वाले, और हमारा तो मैंडेट ही है, हमारे तो सिर्फ हमें तो करना ही ये है कि हम इलेक्शन तक करवाएं, बाकी जो मामलात हैं वो तो ऐसे ही चलते रहेंगे। फिर उसके बाद एक और आएंगे जो फिर पिछले बन जाएंगे। तो जनाब, ये सिलसिला जो हमारे यहाँ होता है हुक्मरानों में, एक आते हैं फिर जाते हैं, तो फिर जो पिछले होते हैं उन्हीं पर पूरा मलबा जो है वो गिराया जाता है। तो आमिर साहब, ये क्या आवाम के लिए कुछ बेहतर भी होगा, या सिर्फ ये सियासतदान अगले और पिछले करते रहेंगे और फिर कुछ होगा नहीं, कोई आउटपुट नहीं होगा, आवाम जो है वो भुगतते रहेंगे? देखें, यही बहस हर जगह होती है कि ये पिछले कर गए और हम क्या करें, पिछले कर गए और हम क्या करें। इमरान खान साहब भी जब आए थे तो उन्होंने तो पूरे 30 साल का जो पुरानी 30-40 साल से मुल्क में हो रहा था, उनका उन्होंने भी कहा था, आपको याद होगा कि जी 5 साल बहुत कम है इन चीजों को निकालने के लिए, तो वो तो 10-15 साल हुकूमत चाह रहे थे। तो अगर आप मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं तो 5 साल से ज्यादा जो है वो तो जाहिर है किसी को भी नहीं मिल सकते, और अगर आप 5 साल से ज्यादा हुकूमत करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको डिलीवर करना पड़ेगा लोगों के अंदर। अगर आप इतने मकबूल होंगे, लोग आपको दोबारा इलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हमने यही देखा है कि जो भी वक्त उनको मिला है उसमें अवाम के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे इनकी 16 महीने की गवर्नमेंट हो। अगर आप ये समझते हैं कि लोगों से आप दोबारा इलेक्ट होना चाहते हैं और 10 साल 15 साल भी कंटिन्यूएशन अगर आप चाहते हैं, तो हमारे आइन में इस तरह की कोई रुकावट नहीं है कि आप दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते या वजीर आजम नहीं बन सकते, आप 4 दफा वजीर आजम बन सकते। तो लिहाजा जब तक आप आवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर आप यही, आपके पास सिर्फ बातें ही होंगी, बयानात होंगे, पिछलों को कोसना होगा, गालम गलोच होगी, यही होगा। सही। अच्छा आमिर साहब, आखिरी सवाल है, आज शरीफ फैमिली की तरफ से कोई तस्दीक शुदा स्टेटमेंट मंजर पे आया है, मीडिया रिपोर्ट्स पर आया है कि साबिका वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सितंबर के दरमियान में वो पाकिस्तान आएंगे। तो क्या उनके लिए रास्ते साफ़ कर दिए गए हैं, या कुछ जो बचा कुचा है वो निगरान हुकूमत कोई ऐसे स्टेप उठाएगी जिससे इनको फ़ायदा होगा?
कुछ ऐसे इतलात हैं आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन हैं सर जी? देखें अली रजा साहब, बात ये होती है जहाँ पे ये व्हीलिंग डीलिंग्स होती है वहाँ पे हमारी तो उस तरह से पहुंच है नहीं, और हमारे पास भी जो चीजें आती है मुख्तलिफ जराए से आती हैं जी। और उसकी जो आप ऑथेंटिसिटी कह लें वो हमारे पास उस तरह की कोई चीज नहीं कि जिसको हम जज कर सकें। ठीक। लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब के आने का जहाँ तक ताल्लुक है, ये मेरा ख्याल है PMLN की एक एफर्ट है लोगों में एक उम्मीद कायम रखने की, इसलिए कि इस वक्त एक नवाज शरीफ भी PMLN के पास एक कार्ड रह गया है इस हुकूमत के खात्मे के बाद, और उन्हें पता है कि अगर नवाज शरीफ इस मुल्क में नहीं आते इलेक्शन से पहले तो PMLN के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने तौर पर कुछ परफॉर्म करना। अगर आपको कहीं बाहर से मदद मिल जाती है तो वो एक अलग बात है। तो नवाज शरीफ इस वक्त PMLN की जरूरत बन गए, और ये बयानात हम वक्तन फवक्तन देखते रहे माजी में भी कि बस वो आ रहे हैं, वो अगले महीने आ रहे हैं, वो 2 महीने में आएंगे, वो आएंगे जरूर। तो अब एक दफा फिर उन्होंने सितंबर कह दिया है, आपको भी मालूम है सितंबर में यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रही हैं, चीफ जस्टिस साहब भी जा रहे हैं और नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे। आई डोंट नो कि किस हद तक ये लोग उनसे उम्मीद रखे हुए हैं या किस हद तक कोई मामला तय पाए तो वक्त बताएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब का मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उनका आना जो है वो इनकी पार्टी के लिए जरूर एक ऑक्सीजन का काम करेगा, जिस वक्त पार्टी बिल्कुल डाउन हो गई है। और उनको भी चाहिए कि अगर थोड़ी सी मुश्किल होती है, इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हैं, पहले वो जेलों में रह चुके हैं, अटक जेल में रह चुके हैं, तो उनके लिए इतना प्रॉब्लम क्या है, इतना क्यों वो सोच रहे हैं जो 4 साल से वो मुल्क में वापस नहीं आ रहे। अगर अपनी पार्टी को उठाना है तो फिर उनको मुल्क में वापस आना पड़ेगा, कम वक्त में जो भी होता है, चाहे उन्हें जेल जाना पड़े, चाहे उनको कुछ ऐसा नजरबंद रहना पड़े, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो उसके लिए उनका आना बहुत जरूरी है। और ये नून वालों को भी पता है, इसीलिए वो वक्तन फवक्तन इस किस्म की बातें करते हैं कि बस वो सितंबर में आ रहे हैं, अक्टूबर में आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी इट्स टू अर्ली, प्रीमेच्योर है थोड़ा सा, जब तक कि हमारे पास हतमी तौर पर एक डेट नहीं आ जाती उनकी, बल्कि मैं तो कहूंगा जब तक जहाज की बुकिंग ना मिले तो हमें इन बातों पे यकीन करना नहीं चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया आमिर वसीम साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, ब्रेक।